फ्यूचर स्पाउस, आपका आने वाला लाइफ पार्टनर, आपकी शादी किससे होगी, आपकी शादी किस तरह के पर्सन से होगी, कब होगी, उसकी कौन सा स्टार हो सकता है, कौन सी क्वालिटीज, कौन से ट्रेड्स उस पर्सन में हो सकते हैं। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। यहाँ पे हम उनके दिल की रीडिंग्स भी देखेंगे, कब तक आपको आपका फ्यूचर स्पाउस मिलेगा वो भी देखेंगे, यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखेंगे, आपकी और उनकी मिक्स फीलिंग्स को भी यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे। कार्ड्स की एनर्जीज आपकी एनर्जीज के साथ रेजोनेट करती है, आपने जस्ट रेड हार्ट कमेंट करके कार्ड्स की एनर्जीज को क्लेम करना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। कौन होगा आप लोगों का फ्यूचर स्पाउस? यहाँ पे सबसे पहले है जी एंगेजमेंट। ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एंगेजमेंट आ रही है। आपकी लाइफ जो है उसमें हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट आ रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो अब वो रिलेशनशिप स्टेटस एंगेजमेंट में चेंज होता नजर आ रहा है। अगर आप लोग सिंगल हैं, किसी सोलमेट की तलाश में है, रिश्ते की तलाश में है, तो यहाँ पे एंगेजमेंट की इंडिकेशन है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है, एंगेजमेंट होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो गेटिंग टू नो ईच अदर हो सकता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रपोजल आएगा। आप दोनों को एक दूसरे को जानने की जरूरत है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए प्रपोजल आ चुका है और वो काफी कंफ्यूज हैं कि इस पर्सन के साथ उनको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमें यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि अगर किसी को जानना है तो उससे बातचीत करना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी को अदर लाइफ पार्टनर चूज करना है तो उसके साथ बातचीत करें, उनको जानने की कोशिश करें। यहाँ पे मेक द एफर्ट, आपको भी एफर्ट डालने की जरूरत है, उस पर्सन को भी एफर्ट डालने की जरूरत है। वो पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में अगर आ चुका है तो वो कुछ स्टेप्स लेना चाहता है। हो सकता है वो आपको अप्रोच करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, आपको कॉल करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है। एंड सेम एनर्जी वो आपसे एक्सपेक्ट करता है। गिव एंड टेक का मैटर यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है। उसको ऐसा लगता है कि लव लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बातचीत। तो यहाँ पे वो पर्सन ये वाले स्टेप्स लेना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, एफर्ट करना चाहता है, एक दूसरे को जानना चाहता है। आपको भी कन्वे किया जा रहा है कि आप उसको जाने और वो आपको जाने। रिकंसाइलेशन डेफिनेटली है। अगर आप लोग सिंगल हैं, आपका कोई एक्स लवर था या कोई भी पार्टनर था, तो कुछ लोग आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहे हैं। कोई रिटर्न हो रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है ये आपका कोई एक्स लवर है, हो सकता है आप दोनों की कहीं कोई एंगेजमेंट हुई थी, बातचीत ड्रॉप हो गई थी, या कोई भी सीन है। तो कोई ऐसा पर्सन जो पास्ट में ही आपकी लाइफ में था, अब वो वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में और बहुत जल्द आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास वेरी सून की एनर्जी है। यहाँ पे भी रिकंसाइलेशन है, यहाँ पे वेरी सून है। इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया, जो भी आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर है, आपका बेशक एक्स लवर है, पास्ट की लाइफ में से है, चाहे न्यू सोलमेट है, इसने डिसाइड कर लिया एंगेजमेंट करनी है, बातचीत करनी है, एफर्ट्स पुट करने और बहुत जल्द करना है। ये पर्सन बहुत जल्द क्लियरली डिसाइड कर चुका है, आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। रोमांटिक एनर्जीज है इस पर्सन की। ये पर्सन आपके साथ जो है वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहता है, एफर्ट्स पुट करना चाह रहा है। रिट्रीटमेंट की एनर्जी है। ये पर्सन आपको डेट पर लेकर जाना चाहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कार्ड देखा था ईच अदर, एक दूसरे को जानने की कोशिश करनी चाहिए आप दोनों को। उसको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको रिट्रीट करना चाहता है, किसी ऐसी जगह लेकर जाना चाहता है जहां पर बस आप दोनों हो, ताकि आपसे क्लियरली बातचीत हो सके, वो अपना मैसेज आपको कन्वे कर सके, अपनी फीलिंग्स आपको बता सके। और ये पर्सन हो सकता है आपको बहुत जल्द पूछेगा कहीं ले जाने के लिए, किसी डेट पर या किसी ऐसी जगह पर। आपको जितने भी मसले मसाइल हैं, जो भी अगर आपको कोई इनसिक्योरिटीज है, इस पर्सन को अगर कोई इनसिक्योरिटीज है तो वो उसको इग्नोर करना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि चीजों को नेचुरली हील होना चाहिए। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई मसले हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, फैमिली इंडिकेशन भी नजर आ रही है, तो इन चीजों को वो लेट गो करना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि चीजों को नेचुरली हील किया जाना चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, नेचुरली इन चीजों को हील होने देना चाहिए। आप दोनों को अंडरस्टैंड करना होगा कि चीजें इतनी ईजी नहीं होती हैं। यहाँ पे अनरिक्वायर्ड लव है। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपको टेंशन देगा, आपसे बातचीत करेगा, तो आपकी तरफ से इनफ एफर्ट नजर नहीं आएगा। और सेम एनर्जी आपकी भी, आपको भी यही लगता है कि अगर आप उस पर्सन के बारे में बार बार सोचोगे, उसकी बात करोगे, तो वो अनरिक्वायर्ड लव हो जाएगा। उस पर्सन की तरफ से आपको वैसी अटेंशन, वैसा प्यार, वैसा तवज्जो नहीं मिलेगी। यहाँ आपको लगेगा कि आपके एफर्ट ज्यादा उस पर्सन की निस्बत। यहाँ पे डिसेप्शन की भी एनर्जी है। उस पर्सन को फियर्स हैं कि कहीं आपने फेस पे कोई मास्क तो नहीं पहना हुआ, कहीं आपका जो प्यार है वो फेक तो नहीं है, या फिर आप जो है वो फेक फीलिंग्स तो नहीं यहाँ पे शो कर रहे हैं। मतलब कुछ फियर्स हैं जिनकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए स्टॉप कर रहा है, आना नहीं चाह रहा, या फिर किसी ना किसी वजह से डिले कर रहा है। लेकिन अब एनर्जीज वेरी सून की हैं। ये पर्सन, अगर आप लोग सिंगल हैं, आप किसी लाइफ पार्टनर की तलाश में है, तो बहुत जल्द आप लोगों का पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। अब लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ये पर्सन बार बार अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में बताता है, फैमिली को बताता है। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहते हो, क्योंकि आप दोनों ही ये चाह रहे हो कि आपकी कोई पर्सन हेल्प करे, आपको कोई गाइड करे। लेकिन जो फैसले होते हैं ना, ये खुद करने होते हैं। आप अपने दिल से पूछें इस बात का जवाब। ये पर्सन भी फ्रेंड से हेल्प सीख कर रहा है। इसको ऐसा लगता है कि कोई दोस्त, कोई यार, कोई इस तरह का पर्सन जो इसको अंडरस्टैंड करता है, वो इसकी हेल्प कर सकता है। लव योरसेल्फ फर्स्ट। ये इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसको अपने आप को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। यहाँ पर भी हमारे पास अनरिक्वायर्ड लव की एनर्जी थी। इसको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपकी तरफ से वैसी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी जिस तरह की ये डिजर्व करता है। अगेन लव योरसेल्फ फर्स्ट की एनर्जी। इसको ऐसा लगता है कि इसको अपने आप को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ताकि आप दोनों के अंदर इक्वालिटी का रिश्ता बन सके। ऐसा ना लगे कि कोई एक पर्सन दूसरे के ऊपर ओवर पावर हो रहा है। फाइनेंसेस एंड कैरियर्स, इस पर्सन
पर्सन को शायद फाइनेंशियल इश्यूज थे। अगर कोई पर्सन आपकी पास्ट लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से दूर हो गया था तो वो वापस आता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज उसने अपने फाइनेंसेस को क्लियर कर लिया है। फाइनेंशियल इश्यूज पर काफी ज्यादा हार्डवर्क किया गया है और अब लाइफ जो है वो बेटर होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज फाइनेंसेस काफी हद तक यहाँ पर हील हो चुके हैं, इस पर्सन के हील हो चुके हैं, आपके फाइनेंसेस हैं वो हील हो चुके हैं। फ्लर्ट की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट है, इसका ऐसा लगता है कि आपसे बातचीत करनी चाहिए। रिट्रीट की भी एनर्जी थी, यहाँ पर रिकंसाइलेशन भी थी कि पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहता है, किसी ऐसे जगह पर बातचीत करना चाहता है जहां पर आप दोनों के सिवा कोई ना हो, ताकि ये अपना रोमांस, अपनी लव लाइफ जो है वो आपको कन्वे कर सके। और इसको ऐसा लगता है कि आपसे मोहब्बत करना टोटली सेफ है, ये आपको दिल दिल में अपना सोलमेट बना चुके हैं। एंड अगर आप लोग सिंगल हैं, आपको कोई इस तरह का पर्सन चाहिए तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आता हुआ नजर आ रहा है, ये आपका सोलमेट है। जो भी पर्सन जिसके भी बारे में आप लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, इस पर्सन ने आपको सोलमेट बनाया है। फ्री योरसेल्फ, आप दोनों को ही एक बर्डन वाली सिचुएशन से फ्री करने की जरूरत है अपने आप को। आप आपस में अपने आप में अपनी लाइफ के बारे में सोचें कि लाइफ पार्टनर किस तरह का चाहिए, उसमें से कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए और आपकी यहाँ पे एनर्जीज जो है वो आपको रिलैक्स करेंगी। ये पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगा, आपको पॉजिटिविटी के साथ डील करेगा, आपको तमाम तरह सिचुएशन के बारे में बताया जाएगा। देख लेते हैं आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है, आपको किस सिचुएशन को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। हार्ट की एनर्जी, यहाँ पे हम आपकी एनर्जीज यहाँ पर देखेंगे कि आपके दिल को किस तरह से मूव करना चाहिए, कौन सी फीलिंग्स आपको अपने अंदर रखनी चाहिए। ओनली टाइम विल टेल, आपको वक्त के साथ साथ चलना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा भी लाइफ पार्टनर चाहिए, आपका सोलमेट परफेक्ट होगा, सिर्फ आपको टाइम के साथ चलना है। कुछ चीजें टाइम के साथ हों तो वो बेहतरीन होती हैं, उन्हें रश नहीं करना चाहिए। लुक इनसाइड योरसेल्फ, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर अपने अंदर झांक कर देखें कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए, कौन सी चीज आपको सुकून दे सकती है, किस तरह का सोलमेट आप बनाना चाहते हैं, फ्यूचर स्पाउस, किससे आप शादी करना चाहते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आपको अपने अंदर मिलेंगे। सोलमेट की एनर्जी है, शख्स को आप अपना सोलमेट बनाना चाहते हो उसको आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हो, आपको पता है कि आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, किस पर्सन ने आपका सोलमेट बनना है। फिजिकली आप उसको मैनिफेस्ट करते हो, आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरह का होना चाहिए, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन को लेकर किस तरह की होनी चाहिए। स्केर्ड यूनियन, आपको किसी ना किसी चीज का डर है, आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में जाएंगे तो शायद नुकसान होगा, दिल के टूटने का डर है, ये किसी ना किसी किस्म का फेयर है जो कि आपको रिलेशनशिप में ज्यादा जाने से पहले जो है वो डराता है। इसलिए आप अपने पर्सन, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में बहुत ज्यादा चीजें जानना चाहते हैं। आप ये बात जानना चाहते हैं कि अगला पर्सन किस तरह का हो सकता है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आप किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज करना, चाहे वो आपका सोलमेट है या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको क्रिटिसाइज करना आपको मजीद अनहैप्पी कर सकता है। इसलिए आपने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। रिलेशनशिप में पर्सन वेरी सून आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, लेकिन आप दोनों की लाइफ मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगी। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है और अपने फियर्स को साइड करके एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। आप यहाँ पे हमेशा इस चीज को अंडरस्टैंड करने में देर कर देते हैं कि कुछ चीजें नेचुरली कुदरतन होती हैं, उनका पर्पस होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारी लाइफ एक पाथ पे चल रही है और वो ऑटोमेटिकली खराब होती जा रही है, ऑटोमेटिकली सही होती जा रही है। नहीं, हर चीज के पीछे एक पर्पस होता है और ये बात आपको समझने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए आप नुकसान उठाते हैं। इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट आता है, कोई भी सोलमेट आता है, कोई भी पर्सन आता है, तो उसको जज करने की बजाय उसको अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज चीजें जहां पर जो है यहाँ पर नेचुरली एक पर्पस के थ्रू होती हैं, आपको एम्ब्रेस करने की जरूरत है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, डेफिनेटली जो भी लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर होगा वो आपको कंप्लीट करेगा, कंप्लीट ह्यूमन बनाएगा, मोहब्बत आएगी। यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी है। अगर आपका कोई एक्स लवर है, आपका कोई एक्स पार्टनर है, यहाँ पर हमने रिकंसाइलेशन देखी थी कि कोई पास्ट की ही लाइफ का वापस आ रहा है। यहाँ पे भी फॉरगिवनेस है कि आपको अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट नहीं करना। आपको अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है तो उसको माफ करना, बिकॉज वो पर्सन एक्चुअली में आपको ड्रीम करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आप भी कहीं ना कहीं उस पर्सन को लेकर काफी पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं। आपने बस उस पर्सन को माफ करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे पावर की एनर्जी है, आपको पता है कि आप अगले वाले पर्सन के सामने काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो पर्सन ऑलरेडी काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, आप उस पर्सन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो। तो बस आपने इस बात का याद रखना है कि मेरे पास इस चीज की पावर मौजूद है कि मैं या तो यस कहूं या तो नो कहूं। तो अपना डिसीजन अपने अंदर, दिल के अंदर झांक कर बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपने यहाँ पर लेना है। अब हम लोग देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस, कब तक आपका फ्यूचर स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है एंड आपको यूनिवर्स का डिवाइन मैसेज क्या, आपको यूनिवर्स किस चीज से रिलेटेड गाइड करता है, ये तक वो पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पे एंटर हो रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, न्यू हैप्पीनेस आ रही है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आ रहा है। जो भी पर्सन है, चाहे वो आपका पुराना एक्स लवर आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, यहाँ जितने भी लोग सिंगल है उनको नया रिश्ता मिल रहा है, न्यू प्रपोजल है, न्यू सोलमेट है, लेकिन ये रिलेशनशिप होगा बहुत लॉन्ग टर्म। बहुत ही जबरदस्त किस्म की एनर्जी आई है, हैप्पीनेस है इसके अंदर। यहाँ पर जो है वो कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, यहाँ पे जो है वो 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, कोई पर्सन आपको देख रहा है, कोई पर्सन आपको लेटर लिखना चाहता है, कोई पर्सन आपको मैसेज करना चाहता है। बहुत ही क्विक एनर्जी है इस पर्सन की, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जा रहा है, हो सकता है आपको बहुत जल्द अप्रोच किया जाएगा।
जाएगा, मैसेज किया जाएगा, हो सकता है लेटर लिखा जाएगा, बातचीत होगी। ये पर्सन बड़ा क्यूरियस है आपको लेकर। जो भी आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको देख रहा है। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग इंटेंस रिलेशनशिप है, ब्यूटीफुल कार्ड। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही इसके लाइफ पार्टनर, और आपको भी आपका लाइफ पार्टनर बहुत ही स्ट्रेंथ, बहुत ही पॉजिटिविटी, इंटेंस रिलेशनशिप के तौर पर मिलेगा। आप दोनों के बीच में बहुत ही मोहब्बत होगी और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। जस्ट अपना दिल ओपन करें, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपने भी अपने पास्ट लाइफ को याद करते हुए बड़ा टाइम स्पेंड किया। आप जब भी लेटते हैं पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करते हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेकर। तो यहाँ पे एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर आता हुआ नजर आ रहा है जो आपको हैप्पीनेस देगा, फैमिली प्रॉस्पेरिटी देगा। यहाँ पर आप लोगों को अपनी लाइफ के अंदर क्विक और बहुत ही जबरदस्त चेंजेस आते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको ये बात ख्याल रखनी चाहिए कि अगर कोई पर्सन धोखा देता है, पास्ट में किसी पर्सन ने दिल तोड़ा है, तो उस पर्सन को बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये राइट होता है कि हम उस पर्सन को वहां पे छोड़ सके। या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन, आपको ये रियलाइज हो चुका है कि वो पर्सन आपके लिए राइट नहीं है, इसलिए आप नए लाभ की तलाश में, लेकिन पुराने के बारे में भी आप सोचते रहते हैं। ऐसी भी कोई एक एनर्जी पाई जा रही है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो द मून की एनर्जी है। एंड ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का एंड होने वाला है। बादल जैसे कि हटेंगे और आप लोगों के सामने आपका क्लियरली लाइफ पार्टनर खड़ा होगा। जस्ट अपनी आंखें ओपन करें, अपने आप को एम्ब्रेस करें। सोलमेट आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो आपका सोलमेट है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेकर आ रहा है। ऐसा पर्सन जिसको लेकर आपने काफी ज्यादा मैनिफेस्ट भी किया है कि आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर, किस तरह का प्यार, किस तरह का मोहब्बत चाहिए थी, वैसा ही पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास द वर्ल्ड की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी, हार्मनी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, कंप्लीट फुलफिलमेंट। ये डिवाइन का आप लोगों के लिए मैसेज है, आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है, जिसमें फुलफिलमेंट होगी, हैप्पीनेस होगी, लव है, मैरिज है, कमिटमेंट है, एंगेजमेंट की एनर्जी भी थी हमारे पास। तो ब्यूटीफुल कार्ड है। बहुत जल्द आप लोगों का सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है। जस्ट अपने जिस तरह का सोलमेट चाहिए, अपने दिल से उससे रिलेटेड सवाल पूछने हैं, दिल से पहले अपने जवाब मांगना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है एंड किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। अगर आप लोगों के साथ एनर्जीज रेजोनेट करेंगी तो रेड हार्ट कमेंट लाजमी करिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।